जो भी महिलाएं मेरी इस वीडियो को देख रही हैं वो हमेशा खुश रहें, आपके दिल में खुशियां हमेशा भरी रहें, आप सदा सुहागन रहें, आपके सुहाग को कभी किसी की नज़र ना लगे, ऐसी दिल से मैं कामना करता हूँ। और हाँ, जो बच्चे मुझसे छोटे हैं उन्हें बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। जो लड़कियां कुमारी हैं उन्हें मनचाहा वर मिले, उन्हें उनके प्यार का वरदान मिल जाए। और जो मेरे हम सफ़र हैं, हम उम्र हैं, वो हमेशा खुश रहें, सदा सुहागन रहें, उनके पिया को कभी किसी की नज़र न लगे। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी दुर्भाग्यवश, जिनके पति का देहांत या उनके हस्बैंड उनसे दूर होंगे, या उनका साथ छूट गया किसी भी कारणवश, तलाक हो गया हो, पति का दूसरा विवाह हो गया हो, या पति फौज में हो, दूर हो किसी कारणवश, तो आपको सबसे ज़्यादा सैल्यूट है। एक बात हमेशा याद रखना कि एक औरत को चूड़ी, कंगन, बिंदी, मांग में सिंदूर, ये सारे शादी के बाद उसको मिलते हैं, वह खुलकर उससे जुड़ पाती है। लेकिन औरत देवी का रूप बचपन से ही होती है, बचपन से हम उसे पूजते हैं, और लक्ष्मी का रूप बचपन से वो होती है। तो आपसे आपका श्रृंगार छीनने का हक किसी को भी नहीं है, और इसका अधिकार आपसे कोई ले भी नहीं सकता। तो आप जैसे सस्ती थी, संवरती थी, वैसे ही सजिए संवरिए। और इतना तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं आज करवा चौथ स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो मैं वैद्य विशाल जौहरी, मेरे और आपके, हम सबके अपने चैनल वैद्य विशाल जौहरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आधे घंटे की हो जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी पुरुषों को बहुत 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 इस त्योहार की शुभकामनाएं। सबसे पहले सभी पुरुषों को बहुत 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 मुबारक हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जब ये त्योहार पुरुषों के लिए ही होता है तो हम इसकी बधाई महिलाओं को क्यों देते हैं? क्यों? क्या वो व्रत रखती हैं इसलिए? पूरे दिन भूखी प्यासी रहती हैं, आप श्रृंगार करती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो कारण कौन हुआ? कारण तो पुरुष हुए ना। तो सबसे पहले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई इस बार आप पुरुषों को भी देना। और जी हाँ, और देना भी चाहिए, क्योंकि ये त्योहार हमें उनकी वजह से ही प्राप्त हुआ है, उन्हीं की वजह से तो बन रहा है ना त्योहार। जिंदगी के अंदर ये जो भी भाव हम जी रहे हैं, ये जो भी सुख हम भोग रहे हैं, ये जो सुख हम की अनुभूति हमें प्राप्त हो रही है, ये सिर्फ इसलिए तो है क्योंकि हमारे साथ हमारे अपने हैं। हमारे अपने कौन? हमारे हस्बैंड हैं। आप सुहागन हैं, या आप सुहागन हैं, या बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कुमारी हैं, अनमैरिड हैं, और वो होने वाले पति के लिए, अपने होने वाले पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं। मैं अपनी वीडियो में न केवल ये बताऊंगा कि करवा चौथ का व्रत कब है, आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी शुरुआत आपको कब करनी है, कैसे करनी है, और क्या करना ज़रूरी है, क्या नहीं करना है। आपको एक ऐसा जादुई और चमत्कारी उपाय आपको और आपके पति को और भी ज़्यादा करीब लाएगा। इस बार केवल मैं आपको सिर्फ करवा चौथ ही नहीं, बल्कि आपकी करवा चौथ को स्पेशल बनाने के कई उपाय बताऊंगा। तो आप मुझसे ज़रूर 100% बोलेंगी कि ये वेजी, इट वाज द बेस्ट करवा चौथ ऑफ माय लाइफ। यकीनन वीडियो के टिल एंड तक जुड़े रहना। मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल। ये 2 फोटो आपको अपनी और अपनी वाइफ की, आप अगर महिला हैं तो अपनी हस्बैंड की और अपनी, और यदि आप पुरुष हैं तो अपनी और अपनी वाइफ की फोटो
आपको लेनी है, और आपकी और आपके हस्बैंड की फोटो और मौलिक का धागा, शुद्ध प्यारा, जो कहते हैं हमारे जीवन के मांगलिक, जितने भी मांगलिक कार्यक्रम हम करते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, छोटे हों बड़े हों, लगभग सभी कार्यों में, जितने भी शुभ कार्य हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। आज हम अपने 7 जन्मों के रिश्तों को और भी मजबूत करने के लिए, चलिए, लेकिन सबसे पहले कि करवा चौथ है कब, तो आज करवा चौथ 2020 4 नवंबर को करवा चौथ है। और सबसे पहले आपको आपकी पूजा की सामग्री की बात करेंगे। आपके क्षेत्र एवं जाति के अनुसार आपकी सामग्री कुछ भी हो सकती है, आपकी कास्ट के अकॉर्डिंगली। आप पंजाबी हो सकते हैं, गुजराती हो सकते हैं, मारवाड़ी हो सकते हैं, जैन, पंडित, कोई भी हो सकते हैं, आपके हिसाब से हो सकता है। आपकी सामग्री अलग हो तो मेरी सामग्री पर बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि मैं आर्य समाजी हूँ, तो मैं आपको अपने घर की सामग्री बताऊंगा। हो सकता है आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो छूट भी सकती हैं, तो आपके क्षेत्र घर में जैसी सामग्री इस्तेमाल की जाती है आप वैसे ही उसको इस्तेमाल कीजिए। पेन और कागज उठा लीजिए, और ये सामग्री आपके घर में ही होती है। लेकिन करवा चौथ पर, करवा चौथ की पूजा में हर चीज नई होती है, ये विशेष ध्यान रखिए। तो आपने पेन का और कागज ले लिया होगा, तो मैं सामग्री बता रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले कि बहुत से लोग करवा जो यूज़ करते हैं, वो करवा कभी कभी स्टील का यूज़ करते हैं, और शादी जब होती है नई नई, तो वो एक पीतल का करवा जो अपने साथ में लेके आती हैं कन्याएं, तो वो भी अपने साथ उसका हर बार यूज़ करती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करवा जो है वो मिट्टी का सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, और हर बार नया भी ले सकती हैं आप। कई घरों में सोने का, चांदी का, पीतल का, स्टील का यूज़ है, लेकिन आप नया लेंगी तो मैं यही कहूँगा कि मिट्टी का करवा जो है सबसे बेटर रहता है। आर्थिक स्थिति भी किसी की भाई अच्छी है तो हर बार सोने का, चांदी का, वो आपके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, लेकिन बट स्टिल मिट्टी का ही सबसे बेस्ट है। और कैलेंडर जो होगा वो करवा चौथ का, वो आप लेंगे। तीसरा, आप चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, महावर है, श्रृंगार में आपकी पायल है, बिछियो है, साड़ी है, मेहंदी है, ये सब कुछ नया होना चाहिए। और चौथा, आपको फल लेंगे तो 5 फल कोई भी ले सकते हैं आप, मौसम अनुसार जो भी उपलब्ध हों आपके प्लेस के अकॉर्डिंगली। और 5 मेवा, पंच मेवा का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और जो है वो थाली का प्रयोग करेंगे। थाली भी नहीं हो, हल्दी, कुमकुम, ये जरूर आप उसमें रखेंगे। और ये एक बात और याद रखें, जितनी भी सामग्री मैंने अभी आपको बताई है, इसमें आपको 3 सामग्री लेनी है। जी हाँ, मैंने कहा 3 सामग्री लेनी है। एक, आपने सबसे पहली जो सामग्री लेना है वो अपने लिए लेना है। दूसरी, जो ये सारी चीज़ें श्रृंगार की चीज़ें हैं, वो आपको दूसरी जो लेनी है वो अपनी सासू माँ के लिए लेनी है, ठीक है। तीसरी सामग्री जो लेनी है वो माँ गौरा के लिए, क्योंकि ये सब कुछ हम माँ गौरा के लिए तो कर रहे हैं, उनकी तो पूरा पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए भी। यदि आप जब सुहागन, अगर माँ आपकी नहीं है, सासू माँ सुहागन नहीं है, तो आप साड़ी ले लीजिए, फल ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, वो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जरूर आपको करना है, क्या करना है, देखिए, बार से बड़ा त्योहार होता है, तो आप सर से जरूर नहाएं। बार मत देखिए आप। तो कुछ लोगों के यहाँ कि भाई इस दिन नहाना है, इस दिन सर को नहीं धोना है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। सवेरे 4 बजे उठकर आपको सर से नहाना है। दूसरा, पति के पैर जरूर छुएंगे, और आपसे जो बड़े हैं उनके पैर छुएंगे, रिश्ते में जो भी बड़े हैं आपसे उनके पैर छुएंगे। और बड़ी बात कि आप अपनी मांग पति से भरवाएं, समय से नहाइएगा। बहुत सी महिलाएं, मैंने सुना है कि 10-10 बजे तक और 11-11 बजे तक सोती हैं, 12 बजे तक सोती हैं, तो इसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। और करवा तारों की छांव में ही बनाएं, करवा की छांव में ही उसको भरें, है ना। और करवा को तारों की छांव में भरें।
श्रृंगार जरूर करें आप। तो करवे का भी करेंगे श्रृंगार, और आपका तो श्रृंगार अपना स्वयं को तो करेंगे। सबसे पहले 4 बजे उठकर सारी सामग्री गौरा माँ को आप अर्पण करके आइएगा। अगर घर के बाहर मंदिर है तो आप क्या करेंगे, घर के बाहर जाइएगा, और अगर घर के बाहर का मंदिर अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर में जो मंदिर है वहां पर आप उसको रख कर आइएगा। प्रार्थना करिएगा उस माँ गौरा से, हे माता, हमारा प्यार, हमारा यानी आपका और आपके पति का प्यार, विश्वास और आपका जोड़ा हमेशा बना रहे, ऐसी बरकरार रहे सरगई खाने से पहले। ठीक है, ये पहले करना है। और बहुत सी घरों में ऐसा होता है कि सरगई नहीं खाई जाती है, और जैसा जो जिसका जैसा रूल है आप वैसा कीजिए। इन सब चीज़ों के लिए आपके घर में वैसा ही करिए जो आपकी सासू माँ कहती है। तो मंदिर जाने वाला काम आप कोशिश कीजिए सवेरे उठकर करिए तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। मंदिर जाने वाला काम तो सबसे वैसे सभी करते हैं, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो राजस्थानी हो, यूपी से हो, कोई एमपी से हो, कोई तो जो भी ये सारे लोग हैं वो व्रत सभी रखते हैं। तब भी नहीं रखते, और बहुत से लोग तब भी कर सकते हैं। बेसिकली गौरा माँ से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि हमारे सुहाग के लिए, अपने सुहाग के लिए, कि हमारा सुहाग और ज़्यादा उसकी आयु लंबी हो, हम दोनों साथ में एक साथ ऐसे ही मजबूत बने रहें एक दूसरे के साथ में। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या नहीं है। आपको ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नोट कर सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए, सोए हुए पति को गलती से भी न जगाएं आप। दूसरा, कपड़े आप उस दिन आज के दिन ना धोएं, सुई में धागा न डालें आज, और सासू माँ का अपमान ना करें। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि अपमान तो खैर किसी के ना करना चाहिए, लेकिन चूंकि आज बड़ा दिन है तो सासू माँ का आप जिसकी वजह से आपका सुहाग है ना, तो उनका अपमान आज आप ना करें। झगड़ा किसी से भी ना करें, किसी की भी निंदा ना करें। निंदा कि वैसे तो किसी की भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के दिन खास आपको निंदा नहीं करेंगे। और बड़ा काम पूजा की चीज़ों में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंदूर, जो आज जिसकी आप करवा चौथ का व्रत है तो सिंदूर आपके हाथ से गिरने ना दें। ठीक है, अच्छे से कस के पकड़िएगा, तभी आपके पति भी आपके पकड़ में रहेंगे। यस, तो खुश रहेंगे, ये भी करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के दिन रिलेशन में पति पत्नी जरूर जाइएगा, संबंध जरूर बनाइएगा, और अंडरस्टैंडिंग, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रिश्ता आपका मजबूत होगा। लेकिन कब? चंद्रमा देखने के बाद, पूजा करने के बाद। पति पत्नी के मिलन का त्योहार है चूंकि, तो रिलेशन ज़रूरी है आज का दिन। पिक्चर्स की तरह करने के बजाय बहुत से लोग क्या करते हैं कि गाड़ियों में चले जाते हैं और गाड़ी में से चांद को देखते हैं, या पुरुष से महिला ऊंची ऊंची जगह पे खड़ी होती है तब वहाँ से चांद देखते हैं, और हस्बैंड को देखते हैं, वहाँ से पूजा करते हैं। ऐसी चीज़ें, पार्क में चले जाते हैं या मॉल में चले जाते हैं, मूवी चले जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना कीजिएगा, ना मतलब ना करिएगा। क्योंकि आज पूजा का, क्योंकि कार्तिक का पावन मास चल रहा है, तो इस मास में आप पूजा का ज़्यादा प्रावधान है कार्तिक मास में, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर करिएगा। कायदे से कीजिएगा, अपने घर पे कीजिएगा। छलनी से पहले चांद को देखने के बाद आप अपने पहले पति को मीठा खिलाइए, पानी पिलाइए, फिर उनका झूठा पानी आप पिए। कई बार क्या होता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा भूखी प्यासी होती हैं, तो फटाफट से अपना 90% मैंने देखा है लोगों को, 99% लोगों को देखा है मैंने कि खुद पानी पी लेती हैं, और उसके बाद, और कभी कभी कई लोग तो ऐसा करते हैं कि हस्बैंड है भी नहीं चांद के पास, चांद को दिखाएं, पति नीचे ही है। ऐसा नहीं करें, साथ में रखें और साथ में करेंगे ये काम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। तो
अब पूजा पाठ आप लोगों ने कर ली, और जो हमेशा लगातार आप लोग जो कई सालों से करते आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग जो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ। स्पेशल जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, करवा चौथ का आपने व्रत किया, पूजा कर ली, उसके बाद ऐसे ही आपने जो करवा है उसको आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप कि करवा को हम यूं ही छोड़ देते हैं। पूजा की, उसके बाद करवा को हम ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। जो करवा एक रात पहले तक आपके पति की उम्र बढ़ा रहा था, ठीक है, आज उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। करवा चौथ पर करवा का बहुत महत्व केवल करवा का है। करवा चौथ पर करवा का महत्व सिर्फ चांद निकलने तक ही है, उसको वही छोड़ाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उसको कि उसका महत्व कितना है, और उसको हमेशा हमें क्या करना चाहिए। आप अपने रिश्तों को जब जहाँ जोड़ने की बात करते हैं तो करवा को छोड़ देते हैं। अपने रिश्तों को और ज़्यादा मधुर करने के लिए हम क्या क्या उपाय है और क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, वो उपाय बताने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए आप कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले करवा चौथ के बाद आपको वही पार्क, सड़क या कहीं भी छोड़कर ना है। कल रात तक जो आपके पति की लंबी उम्र का कारण था, अचानक अगली सुबह उसे कूड़े वाली बाल्टी में क्यों मिलता है? क्या पति की लंबी उम्र करने का ठेका सिर्फ करवा चौथ ने ही ले रखा है? क्या सिर्फ साल में एक ही दिन में हम चाहते हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो? आप एग्री हैं मेरी इस बात से? क्यों? अगले दिन चूड़ियां, श्रृंगार का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, गिरी पड़ी होती हैं सब चूड़ियां। इतना शुभ मिट्टी का करवा जो होता है, क्यों अहमियत नहीं रखता? अगली सुबह कूड़े में फेंक देते हैं। तो क्या हम रिश्तों में ढोंग करते हैं? क्या दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं? क्या हम फिल्मी हीरो हो गए? क्या हम फिल्मी होते जा रहे हैं? पहली बार पूरे यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, एक पुरुष बताएगा कि आपको करवा का क्या करना है। यस, क्या करना चाहिए। एक पुरुष आपको बताएगा कि करवा का सही रूल क्या है। एक पुरुष आपको बताएगा कि खाली करवा कैसे आपके पति की खाली जेब भर सकता है, सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। पेन कागज उठा लीजिए या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा। हटा दो इसे, बहुत देर हो गई यार। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और जब भी आपके फेसबुक है उनमें सब में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ हैरान कर देने वाले बातें, और कैसे आपको आपके पति जो आपके बीमार पति को ठीक कर सकती हैं। और नोट कर लीजिए, ये मेरे अपने घर एक्सपीरियंस हैं। अगर आप भी पूर्ण भाव और विश्वास के साथ मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ चलेंगे तो यकीन मानिए, फल मिलने पर आप मुझसे थैंक यू बोलते बोलते थक जाएंगे। आई प्रॉमिस यू। तो 4 नवंबर को आपने सारी पूजा की, और अब आपने 5 नवंबर को ये सारे काम करने हैं। जो उपाय मैं बता रहा हूँ, पेन कागज से नोट कर लीजिए आप। जो 5 तारीख को आपको जो करना है, अगले दिन सुबह सबसे पहले करवा में पंचमेवा भर दीजिएगा और ढक्कन बंद कर दीजिएगा उसको, और माँ गौरा के मंदिर में रखाइए और उनसे कामना कीजिए कि मेरी और आपके पति के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो बीमार हैं तो उसके बारे में आप माँ गौरा से डिस्कस करके, बात करके, प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना कीजिएगा। अगर कोई उनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में, आपके संबंधों के बारे में, आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हुए तो उसके बारे में आप माँ गौरा से प्रार्थना कीजिएगा। तो कभी कभी क्या है कि
अब हर रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। कई बार शारीरिक संबंध अच्छे नहीं होते, पति शराब पीता है, मारता है, पीटता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, पति आपसे दूर हैं, खर्चा नहीं देते, शक करते हैं आप पे, जीवन में कोई दूसरी औरत है उनके, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी प्रॉब्लम है वो बताएं, लेकिन करवा रख कर आए। जब वह मिट्टी का है, वरना स्टील पीतल का हो तो घर में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन आपसे फिर कहूँगा, अच्छी जानकारी और सलाहकार के रूप में, कि करवा मिट्टी का ही होना आवश्यक है और नया ही होना चाहिए। अगर आप पंचमेवा से नहीं करवा भर सकती हैं, तो आप, या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप उसमें चीनी भर दीजिएगा। मैंने कहा चीनी भरकर उस करवा में आप माँ गौरा को अर्पण कर दीजिए और अपनी समस्याएं माँ गौरा के सामने उनसे प्रार्थना कर सकती हैं समस्या। कुछ लोग कहेंगे कि वैद्य जी हम तो चीनी भी नहीं भर सकते। चलो कोई बात नहीं, तो आप दूध भर दीजिएगा। दूध भी नहीं है तो सिर्फ पानी भर दीजिएगा, और दूध अगर भरते हैं तो उसमें 2 सिक्के डाल दे सकते हैं आप। पानी भर दीजिएगा उसमें, आप उसमें 2 सिक्के डाल दीजिएगा। कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बी प्रैक्टिकल। अगर आप कहें कि वैद्य जी हमारे बीच तो सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड से बिल्कुल बहुत परफेक्ट हैं, अच्छे हैं, तो हम क्या करें? तो उसमें एक होल करके मिट्टी भरकर नीचे उसके तले में होल कर दीजिए और उसमें मिट्टी भर दीजिए। तुलसी का पौधा लगाएं उसमें, और उसके अपने पास रखिएगा, अपने घर में रखिएगा। और वैसे ही उसका ध्यान रखिए जैसे आप अपने पति का और रिश्ते का अपने जो ध्यान रखती हैं, ताकि ये हमेशा आपके आसपास रहें। ठीक है? आपके घर जहाँ पे आपका बेडरूम है, बेडरूम के पास उसको आप कोशिश कीजिएगा, रखिएगा। बेडरूम में तो नहीं, बेडरूम के पास में रखिएगा, और अपनी यानी आसपास होना चाहिए। और आर्थिक स्थिति खराब है, कर्जा बहुत है आपके पति पर, तो कुछ सिक्के या फिर पूरा करवा सिक्कों से भरकर 1, 2, 5, 10 सिक्के भरकर माँ गौरा के चरणों में रखकर आइएगा, और माँ गौरा से आर्थिक स्थिति अच्छी करने की कामना कीजिएगा। उम्र छोटी लगती है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि या फिर डर लगता है कि पति के दूर जाने का, तो थोड़ा सा सिंदूर भरकर माँ गौरा के चरणों में अर्पण कीजिएगा। माँ, ये करवा मेरे सुहाग की निशानी है, ये आपको सलामत रखना है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहती हो, तो आपको कई तरह से प्रयोग कर सकती है। पौधे लगाकर, सजाकर, किसी भी रूप में, बस कोशिश कीजिए कि कूड़े में ना जाए। ठीक है? और फिर आजकल तो भारत में चोर बाजारी का धंधा चल रहा है ना, उससे बचाना है, मिसयूज से बचाना है, क्योंकि चोरी ना हो जाए और उसका कोई दुरुपयोग ना करे, करवा का टूटे ना गलत तरीके से। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस्तेमाल किया, उसे वैसे ही पन्नी लपेटकर आपको बेटे के लिए खरीदना पड़े। 8 नवंबर को है अहोई अष्टमी। कुछ लोग ये बोलेंगे कि वैद्य जी हम खाली अपने घर में रख लें, तो उसे खाली बिल्कुल अपने घर में नहीं रखना है, उसको भरकर ही रखना है। पौधे लगाकर बैल्कनी में भी रख सकते हैं, अगर आपको बेडरूम के पास जगह ना मिले, आंगन में रख सकती हैं, बट घर में तो बिल्कुल भी, बट उसको खाली बिल्कुल नहीं रखना है घर में। ठीक है? आई होप कि ये करवा चौथ स्पेशल वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं समझता हूँ कि ये जो उपाय बता रहा हूँ ये बहुत ही आपको लाभ देने वाले हैं। पता है आपको, पति पत्नी का रिश्ता ही हमें जीवन में सब कुछ दिलाता है। हम, अगर हमारी शादी ही नहीं हुई होती, हमें तो बच्चे कैसे मिलते? बच्चे नहीं होते तो हम माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसी मौसा,
कैसे बनती है। हर रिश्ता इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो आइए इस 2020 के करवा चौथ पर अपने इस अटूट रिश्ते को और ज़्यादा अटूट और ज़्यादा भी मजबूत बनाते हैं। ये मेरी और आपके देखिए करना क्या है, ये मेरी आपसे ये कामना है, शुभकामना है मेरी आपके लिए। तो आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, ये आपके पति और आपके बीच में जो दूरियां हैं उनको भी कम करने वाला है, मोहब्बत प्यार भी बढ़ाने वाला है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो उपाय, वो आपको बता रहा हूँ। आपको अपनी एक फोटो लेनी है और अपने पति की एक फोटो लेनी है और उनके फेस आमने सामने इस तरह से, फेस पति का पत्नी का आमने सामने इस तरह से उसको चिपका देंगे और उसके ऊपर मौली, जो मैंने बताया था, मौली से 7 बार उसको बांधेंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर दें, जो एक्स्ट्रा हो उसको कट कर दें। अब आप दोनों दिल दिमाग तन मन से जुड़ गए, ऐसा विश्वास कीजिए। अब शहद के डिब्बे में एक डिब्बा ले लेंगे आप, उसमें शहद भरिएगा, पूरा भरिएगा ताकि वो फोटो डूब जाए उसमें। उस फोटो में उस शहद में फोटो दोनों जो चिपके हुए थे, मौली से बंधे हुए हैं, उनको डाल दीजिएगा और डालकर अपने पति का नाम लेकर, जो भी नाम है अपने आपके पति का, वो नाम लेकर के राकेश, मैं बहुत बेहद खुश हूँ आप के साथ, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे घर में सुख शांति धन संपदा समृद्धि प्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ है, हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आप ऐसी, जो मैं आपको बोला, ऐसे डब्बे को रखकर इस तरह से उसको अपनी वाइब्रेशंस देंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, ऐसी कामना करेंगे अपने पति का नाम लेकर। मैं बहुत बेहद खुश हूँ, एक दूसरे से बहुत प्यार करती हूँ, हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। ऐसी शुभकामनाएं पॉजिटिव एनर्जी डालकर अपने उसको मतलब डब्बे को बंद करके हम अपने मंदिर में रख दीजिएगा उसको। और आपको ये बॉटल जीवन में कभी भी नहीं खोलनी है। यस, मैंने कहा ये बॉटल आपको कभी नहीं खोलनी है। जब भी पूजा करें आप मंदिर में आप अपने, तो उसको आप हिलाएंगे और इसको धूप दीप मंदिर में जलाइए, उसमें लगने दीजिए। देखिए आप जितनी बार इसको हिलाएंगे डब्बे को, जब भी जितना बार हिलाएंगे, वाइब्रेशंस भी आप दोनों और ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, तो आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये रिश्ता जब आपका मजबूत होगा तो आपका पूरा लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाली है। और चलते चलते आइए एक उपाय शीशे का भी आपको बताने वाला हूँ मैं, और उस शीशे को हम रोज देखते हैं, उसका उपाय बहुत अच्छा है, आप ये कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, शीशे का प्रयोग क्या करेंगे, आप पति पत्नी दोनों शीशे के सामने खड़े हो कर पति से सिंदूर की डिब्बी दें और उनको बोलें कि शीशे में देखते हुए अपनी मांग भरवाएं आप। क्योंकि जो चीज खुद में इतनी अच्छी, शीशे में होता है क्या है ना, कि जैसे आप स्वयं इतने अच्छे नहीं दिखते हैं लेकिन शीशे में बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। तो शीशे में ही क्यों, क्योंकि शीशे में कोई भी चीज दोगुनी तिगनी हो जाती है, वैसा ही आपकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। शीशे में देखकर आप लगवाइएगा सिंदूर, मांग भरवाइएगा और वैसा ही आपका सुहाग होगा। आप सदैव सुहागन रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको बेस्ट रेमेडीज से आपकी करवा चौथ को बेस्ट और स्पेशल करवाने की कोशिश की है एक छोटी सी, तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओम जी, ओम शक्ति।